सीएम मोहन यादव आगे बढ़ते हैं। का ग्वालियर दौरा आज है, जिसको लेकर काफी अहम ये दौरा बताया जा रहा है। स्थानीय कार्यक्रमों में आज कईयों में हिस्सा उनको लेना है। दोपहर 3 बजे वो एक गौशाला का भी उद्घाटन करने वाले हैं। 4 बजे ग्वालियर मेले का वो उद्घाटन करेंगे। सीएम कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। तो काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है ग्वालियर। कल जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई थी जबलपुर में, उसके बाद अब ग्वालियर दौरा है मोहन यादव का, जिसके बाद आज कई कार्यक्रमों में उन्हें शामिल होना है। गौशाला का वो एक उद्घाटन करने वाले हैं। इसके अलावा 4 बजे ग्वालियर मेले का वो उद्घाटन करेंगे। तो कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। व्यवस्थित तरीके से काम हो क्षेत्र में, इसका जायजा लिया जाएगा। आगे क्या फेरबदल इसको और सुचारू रूप से चलाने के लिए किए जा सकते हैं, उन पर चर्चा संभव है इस दौरे के बाद। देवश्री माली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी देव, आपसे जानना चाहेंगे आज दिन भर का क्या कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रहने वाला है और काफी अहम ये दौरा उनका माना जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ज्योति जी, काफी अहम इसलिए भी है कि मुख्यमंत्री का वैसे तो दूसरा दौरा है। वो 25 दिसंबर को भी ग्वालियर आए थे, लेकिन वो दौरा बहुत ही कम समय का था और केवल एक सांस्कृतिक आयोजनों में भाग लेने के लिए वो आए थे और वापस चले गए, तो उसकी गिनती नहीं की जाएगी। उस समय वो ग्वालियर में रुकने वाले थे, रात्रि विश्राम करने वाले थे, लेकिन उनको कैबिनेट के पोर्टफोलियो बंटना थे, उसके लेकर दिल्ली में कवायद चल रही थी, तो उनको वापस जाना पड़ा था। तो ये उनका एक तरह से पहला फुल फ्लैश दौरा है, जिसमें मुख्यमंत्री जी 3 बजे ग्वालियर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है 3:30 बजे वो लाल टिपारा, यहाँ से करीबन 15 किलोमीटर दूर एक गौशाला है, मध्य प्रदेश की सबसे अच्छी और सबसे बड़ी गौशाला है, उसमें एक और हिस्से का उद्घाटन करेंगे और वहां सीएनजी का, जो गोबर से सीएनजी का प्लांट लगाया जा रहा है, उसका अवलोकन करेंगे। यहाँ के बाद वो सीधे मेला पहुंचेंगे और जो यहाँ ग्वालियर का जो मेला है, ऐतिहासिक मेला है, 125 साल पुराना, उस मेले का उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे, उद्घाटन करेंगे। और उसके बाद वहां से फिर एक कार्यक्रम जुड़ा है रात को, जिसमें जन आभार यात्रा शुरू करेंगे वो। तो वहां से मेले से लेकर के और जो कमिश्नर ऑफिस है नाका चंद्रवती तक, वहां तक जो है जन आभार यात्रा के रूप में एक रथ पर वो जाएंगे और वहां से वहां जो है बैठक करेंगे। पूरे संभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है और ग्वालियर चंबल संभाग के अधिकारियों की मुख्यमंत्री के साथ ये पहली बैठक होगी, जो रूबरू होगी। अभी तक जो उन्होंने परसों एक बैठक ली थी, वो बैठक गूगल मीट थी, लेकिन अब पहली बैठक है जिसमें ग्वालियर चंबल संभाग के सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे, पुलिस के भी और प्रशासन के। तो कानून व्यवस्था की भी समीक्षा की जाएगी और विकास कार्यों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके बाद ये बैठक लगभग मैराथन बैठक है, 2 घंटे चलेगी और इस बैठक के बाद वो सीधे भोपाल के लिए रवाना हो जाएंगे 9:45 बजे। थोड़ा सा इसमें 2 तब्दीली हुई है। एक तो जन आभार यात्रा इसमें जुड़ी है और दूसरा इसमें एक तब्दीली ये हुई है कि पहले जो कार्यक्रम बताया जा रहा था उसके हिसाब से उनको जयविलास पैलेस जाना था और डिनर वहीं था, लेकिन चूंकि ग्वालियर में जैसा कि पता है कि बहुत भयंकर सर्दी पड़ रही है और कोहरे की स्थिति रहती है और एयरफोर्स जो है एक समय के बाद यहाँ उड़ानों को भरने की इजाजत नहीं देता है, तो पिछली बार भी उनको जल्दी इसीलिए जाना पड़ा था और इसीलिए इस बार भी डिनर का कार्यक्रम कैंसिल हुआ, क्योंकि 9 बजे के बाद जो है उसको इजाजत नहीं दी गई है। 10 बजे के बाद तो 8:45 बजे उनको यहाँ से टेक ऑफ करना पड़ेगा। तो ये उनका प्रोग्राम है, जिसमें पहली बार कानून व्यवस्था की समीक्षा भी करेंगे और विकास कार्यों की भी समीक्षा करेंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ यहाँ मौजूद रहेंगे। एक कार्यक्रम और इसमें जुड़ा है, वो ये है कि जो एयरपोर्ट का हमारे यहाँ नवीनीकरण का काम चल रहा है, अब 400 करोड़ रुपए से खर्च करके कार्गो बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी को लेके केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री उसका अवलोकन कराने भी ले जाएंगे और क्योंकि अब माना जा रहा है कि जनवरी में इसका उद्घाटन होगा। जी देव, खबर पर नजर रखिएगा। हम ताजा अपडेट लगातार इससे जुड़ा आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका।